दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल, ताज़ा ओपिनियन पोल। लोकसभा चुनाव अगले साल यानी 2024 में होने वाले हैं। केंद्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है, तो इस वीडियो में ओपिनियन पोल के जरिए जानेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सबसे पहले कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है। क्या बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार बना सकती है? क्या भाजपा को इस बार बड़ा झटका लग सकता है? अपनी राय कमेंट में दे दीजिए। चलो देखते हैं लोकसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल। दोस्तों केंद्र में कुल 543 लोकसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। जिस पार्टी के पास 272 सीटें होती हैं वही केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है। तो चलिए देखते हैं 543 सीटें में से इस बार किसको कितनी सीटें मिलेंगी। यहाँ पर आज हम राज बाई राज देखेंगे किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इस जिले की बात करें भिंड, यहाँ 5 सीटें हैं और 4 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। और वहीं अगले ज़िले की बात करें तो ये मुरैना, यहाँ 6 सीटें हैं, 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और 4 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। और अगले ज़िले की बात करें यह है श्योपुर, यहाँ 2 सीटें हैं और बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। और अगले ज़िले की बात करें ये ग्वालियर, यहाँ 6 सीटें हैं और बीजेपी को 5 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। और वहीं अगले ज़िले की बात करें तो है ये शिवपुर, यहाँ 5 सीटें हैं, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। और अगले ज़िले की बात करें यह है गुना, यहाँ 4 सीटें हैं, 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, कांग्रेस को भी 2 सीट मिल सकती हैं। और अगले ज़िले की बात करें तो ये सागर, यहाँ 8 सीटें हैं, 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। और वहीं अगले ज़िले की बात करें तो ये टीकमगढ़, यहाँ 4 सीटें हैं, 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती है और 4 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। और वहीं अगले ज़िले की बात करें तो ये छतरपुर, और यहाँ 6 सीटें हैं, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, वहीं कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं। और अगले ज़िले की बात करें तो ये दमोह, यहाँ 4 सीटें हैं, तो बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। और अगला ज़िला है पन्ना, यहाँ पे 3 सीटें हैं और यहाँ कांग्रेस के खाते में तीनों सीटें जा सकती हैं। और वहीं अगले ज़िले की बात करें तो ये सतना, यहाँ 7 सीटें हैं, बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। और अगले ज़िले की बात करें तो ये रीवा, यहाँ पे 8 सीटें हैं, यहाँ बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस के खाते में भी 4 सीटें जा सकती हैं। और वहीं अगले ज़िले की बात करें तो यह है सीधी, यहाँ 4 सीटें हैं और भाजपा के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। और अगले ज़िले की बात करें तो ये सिगरौली, यहाँ 3 सीटें हैं और ये तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और अगले ज़िले की बात करें तो ये शहडोल, यहाँ 3 सीटें हैं, ये 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। और अगले ज़िले की बात करें तो ये अनूपपुर, यहाँ पे 3 सीटें हैं और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। और अगले ज़िले की बात करें यह है अमरिया, यहाँ पे 2 सीटें हैं, 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है और कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। और वहीं अगले ज़िले की बात करें तो ये कटनी, यहाँ पे 4 सीटें हैं, बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। और ये अगले ज़िले की बात करें तो ये जबलपुर, यहाँ 8 सीटें हैं, यहाँ 3 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। और अगले ज़िले की बात करें टिकड़ोरी, यहाँ 2 सीटें हैं, 1 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है और 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। और वहीं अगले ज़िले की बात करें ये मंडला, यहाँ 3 सीटें, 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है और 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। अगले ज़िले की बात करें तो ये बालाघाट, यहाँ 6 सीटें हैं, बीजेपी को 4 सीटें मिलने वाली हैं और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। और अगले ज़िले की बात करें तो ये सिवनी, यहाँ 4 सीटें हैं, 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल सकती हैं। अगले ज़िले की बात करें तो ये रगनसिंहपुर, यहाँ 4 सीटें हैं, बीजेपी को यहाँ 3 सीटें मिलने वाली हैं और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। और अगले ज़िले की बात करें ये छिंदवाड़ा, यहाँ 7 सीटें हैं और कांग्रेस को मिल सकती हैं 4 सीटें, बीजेपी के खाते में जा सकती हैं 3 सीटें। अगले ज़िले की बात करें तो वो ज़िला
बैतूल है, यहाँ 5 सीटें हैं और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जा सकती हैं और बीजेपी को मिलने वाली हैं 3 सीटें। अगले ज़िले की बात करें तो ये हैदरा, यहाँ 2 सीटें हैं और यहाँ पे कांग्रेस के खाते में दोनों सीटें जा सकती हैं। अगले ज़िले की बात करें तो होशंगाबाद, बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जा सकती हैं। और अगले ज़िले की बात करें तो ये रायसेन, यहाँ 4 सीटें हैं, 2 सीट बीजेपी को मिल सकती हैं और 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती हैं। वहीं अगले ज़िले की बात करें तो ये विदिशा, यहाँ 5 सीटें हैं, 2 सीट बीजेपी को मिल सकती हैं और 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती हैं। और अगले ज़िले की बात करें तो ये भोपाल, यहाँ 7 सीटें हैं, बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। और अगले ज़िले की बात करें तो सीहोर, यहाँ 4 सीटें हैं, बीजेपी को 4 सीटें मिलने वाली हैं। और अगले ज़िले की बात करें तो ये रायगढ़, यहाँ 5 सीटें हैं, बीजेपी को 1 सीट मिलने वाली है, कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने वाली है। और अगले ज़िले की बात करें तो अगर मालवा, यहाँ 2 सीटें हैं और ये दोनों सीट बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। अगले ज़िले की बात करें शाजापुर, यहाँ 3 सीटें हैं, 2 सीट बीजेपी के खाते में और 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। अगले ज़िले की बात करें यह देवास, यहाँ 5 सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने वाली है और कांग्रेस को भी 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगले ज़िले की बात करें तो ये ज़िला है खंगड़ावा, यहाँ 4 सीटें हैं और चारों सीट कांग्रेस को मिलने वाली हैं। और वहीं अगले ज़िले की बात करें यह है खरगोन, यहाँ 6 सीटें हैं, 2 सीट बीजेपी के खाते में और 4 सीट कांग्रेस को मिल सकती हैं। और अगले ज़िले की बात करें यह है बड़वानी, यहाँ 4 सीटें हैं और ये चारों कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। और वहीं अगले ज़िले की बात करें यह अलीराजपुर, यहाँ 2 सीटें हैं, 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है और 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। और अगले ज़िले की बात करें यह है झाबुआ, यहाँ 3 सीटें हैं, बीजेपी को 1 सीट मिलने वाली है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती हैं। और अगले ज़िले की बात करें यह है इंदौर, यहाँ 9 सीटें हैं, बीजेपी को 5 सीट मिलने वाली हैं और वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। और अगले ज़िले की बात करें तो ये उज्जैन, यहाँ 7 सीटें, बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 6 सीटें मिल सकती हैं। और अगले ज़िले की बात करें यह है रतलामन, यहाँ 5 सीटें हैं, बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। अगले ज़िले की बात करें ये मंदसौर, यहाँ 4 सीटें हैं, 1 सीट बीजेपी को और 3 सीट कांग्रेस को मिल सकती हैं। तो वहीं अगले ज़िले की बात करें यह है नीमच, यहाँ पे टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं, ये तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में दें। थैंक यू सो